स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म क्या होता है? आपके अंदर की आत्मा क्या कहती है और बाहर की परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम भगवत गीता से उदाहरण लें और उन लोगों के उस विचार से, उन लोगों के उस एक्शन से, उन्होंने जो कलेक्टिव एक्शन लिया, इस चीज़ से एक पता चलती है, इस उसको कहते हैं एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा का मतलब धर्म संकट होता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। वो गिने-चुने लोग थे, शायद 2 या 3 जो भी थे। लेकिन वो 40 लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, उन्होंने क्या करा, उन 3 या 2-3 जो गनमैन थे, उनके साथ वो क्या आने वाली पीढ़ी को बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देके जाओगे? क्या आने वाली पीढ़ी को आप डॉलर्स या रुपीस या बहुत सारी गाड़ियाँ देके जाओगे? क्या आने वाली पीढ़ी को आप गोल्ड या चांदी देके जाओगे? या आने वाली पीढ़ी को आप ऐसा अमेरिका में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था सितंबर 11 को, उसमें एक फ्लाइट थी जिसका नंबर था फ्लाइट 93। इस फ्लाइट के अंदर, ये डोमेस्टिक फ्लाइट थी और इस फ्लाइट के अंदर करीब 40-50 के आसपास लोग होंगे, क्रू मेंबर्स को मिला के, जो हाईजैक हो चुकी थी। और इस फ्लाइट को हाईजैक करने वाले जो टेररिस्ट थे, उनका मकसद था इस फ्लाइट को अमेरिका की संसद के ऊपर गिराना। और जब ये टाइम चूज किया गया था इसको गिराने का, उस वक्त उनका संसद का सत्र चल भी रहा था, क्योंकि इस टाइम वहां पे उनके सीनेट और पॉलिटिशियन उस बिल्डिंग में, उस संसद के अंदर मौजूद थे जब वो फ्लाइट अटैक, मतलब जो फ्लाइट हाईजैक की गई थी। अब हुआ क्या कि उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों ने, पता लगा उन लोगों को कि भाई ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, ठीक है, अब नहीं तो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारे को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा और हम सारे के सारे मरने वाले हैं। ये लोगों के मन में डर बैठ गया जैसे ही उनको पता चला कि उनकी फ्लाइट नंबर 93 हाईजैक हो चुकी है। ठीक है, अब वहां के लोगों ने क्या करा, हिम्मत जुटाई। और मुझे ये नहीं पता, लेकिन कम से कम जो फ्लाइट उड़ाने वाला जो पायलट था उसका, वो आतंकवादी था, ठीक है। और फ्लाइट के अंदर जो गनमैन जो थे, जो टेररिस्ट थे, वो गिने चुने लोग थे, शायद 2 या 3 जो भी थे। लेकिन वो 40 लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, उन्होंने क्या करा, उन 3 या 2-3 जो गनमैन थे, उनके साथ वो भिड़े, उनके साथ हाथापाई हुई, उनके साथ लड़ाई हुई। उन्होंने उस फ्लाइट के अंदर कुछ गन शॉट भी चलाए, जिसके अंदर कुछ लोगों की, कुछ पैसेंजर्स की वहीं पे डेथ भी हो गई। लेकिन गोली चलने के बावजूद भी वो जो बचे हुए पैसेंजर थे, 30, 35, 40 जो भी थे, उन लोगों ने एक साथ हमला करके उन आतंकवादियों को नीचे गिराया, उनको कंट्रोल में लिया। उसके बाद उन्होंने वो कॉकपिट का दरवाजा तोड़ के वो कॉकपिट के अंदर गए। उन्होंने फ्लाइट को मिसगाइड करा, उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी। और उसके बाद कहीं जाके वो फ्लाइट, पेंसिल्वेनिया की स्टेट पड़ती है अमेरिका में, वहां के कहीं दूर किसी एक खाली मैदान में जाके वो फ्लाइट को क्रैश कर दिया गया। उस क्रैश के बाद उस फ्लाइट में से एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। लेकिन अगर हम मानसिकता की बात करें, क्योंकि टेररिस्ट तो खैर जाते ही मतलब मरने के लिए, उन्हें पता होता है कि ये हमारा आखिरी मिशन है, क्योंकि उनको बताया जाता है ना कि आपको जन्नत में मिलेंगे 72 हूरें, ठीक है। तो 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट तो खैर हम टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो पैसेंजर्स उस फ्लाइट के अंदर बैठे थे, जो 35-40 लोग थे, उन लोगों ने एक चीज डिसाइड करी। और उन लोगों के उस विचार से, उन लोगों के उस एक्शन से, उन्होंने जो कलेक्टिव एक्शन लिया, इस चीज से एक पता चलती है, उसको कहते हैं एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा का मतलब धर्म संकट होता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम बैठे रहते हैं तो वैसे भी मरेंगे, और अगर उठ के अपनी जान की बाजी लड़ा के मरने से पहले अगर हम लोग इन लोगों को दबोच लें, उनको मारें, और उनके इस नापाक और इस अपवित्र मकसद को अगर हम फेल कर दें, तो कम से कम जाने से पहले हम अपने देशवासियों के लिए, अपने देश की संसद के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कम से कम हमारा सम्मान होगा। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। ये जो परिस्थिति उन लोगों के मन में थी, इस परिस्थिति को कहते हैं धर्म संकट। और इसी स्थिति को, इस सिचुएशन को और ज्यादा बारीकी से कहोगे तो इस स्थिति को कहते हैं स्वधर्म संकट। मतलब ये डिसाइड करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है और बाहर की परिस्थितियां क्या कहती हैं। जो आज का सवाल है वो यही है कि धर्म संकट क्या होता है, और लोगों को धर्म संकट में क्या करना चाहिए।
उन 40 लोगों ने अपनी जान की बाजी दांव पे लगा के, ये जानने के बावजूद भी कि वो मरने वाले हैं और 100% मरेंगे, क्योंकि फ्लाइट तो हाईजैक हो चुकी थी, उन लोगों ने मरने से पहले अपने देश की सेवा करी। इसको कहते हैं अपने देश के प्रति प्रेम, जो उन लोगों ने, अपने 40 लोगों ने अपनी जान देके इस बात को साबित किया। अब अगर हम बात करें आजकल के लोगों की, तो मुझे लगता है कि आजकल के लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते कि स्वधर्म क्या होता है। स्वधर्म क्या होता है, आपके अंदर की आत्मा क्या कहती है और बाहर की परिस्थितियां क्या चल रही हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर हम भगवत गीता से उदाहरण ले, तो अर्जुन जब स्वयं भगवान कृष्ण के सामने ये बोलते हैं कि मैं क्यों अपने कजन ब्रदर्स को मारूं, भाई वो भी तो मेरे कजन भाई लोग हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हमारा क्या कहते हैं, अगर हस्तिनापुर बट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको मारने की क्या जरूरत है। लेकिन परमात्मा, जो स्वयं परमात्मा थे, जो भगवान कृष्ण थे, वो कह रहे थे कि बात यहाँ पे ये नहीं है कि हस्तिनापुर का बंटवारा होके उसका ये बन गया या आपको 5 गांव नहीं मिले। बात यहाँ पे सही गलत की है, बात यहाँ पे धर्म और अधर्म की है। बात यहाँ पे इस बात की है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देके जाओगे। क्या आने वाली पीढ़ी को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देके जाओगे? क्या आने वाली पीढ़ी को आप डॉलर्स या रुपीस या बहुत सारी गाड़ियां देके जाओगे? क्या आने वाली पीढ़ी को आप गोल्ड या चांदी देके जाओगे? या आने वाली पीढ़ी को आप ऐसा सबक या ऐसा इतिहास छोड़ के जाओगे जिस इतिहास से आपकी आने वाली पीढ़ी को आने वाले जीवन को हैंडल करने में एक दिशा मिलेगी? या आप ऐसा इतिहास या ऐसा उदाहरण छोड़ना चाहते हो जिससे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे इतिहास में, हमारे जो रियल हीरो थे, वो इंसानियत के लिए लड़ते थे और इंसानियत के नाम पे ही उन्होंने सबक अपना सिखाया और इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। भगवान कृष्ण पूरी भगवत गीता में सिर्फ धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, सिर्फ कर्तव्य के बारे में बताते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन बड़ा एक डायलेमा में फंस गया था। जो फ्लाइट के अंदर लोग क्लियर हो चुके थे ना, जो फ्लाइट में जो लोग थे पेंसिल्वेनिया वाली, जो 11 सितंबर वाला, जो 9/11 वाला जो चैप्टर है, जो इंसिडेंट है, वो जो फ्लाइट में बैठे हुए लोग थे, उन लोगों ने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया कि ये धर्म संकट है, कि अपनी जान बचाएं या देश के लिए कुछ करके जाएं मरने से पहले। उन्होंने डिसाइड कर लिया। लेकिन अर्जुन ये चीज क्लियर समझ नहीं पा रहा था। हालांकि बाद में चीज क्लियर हुई है, लेकिन जितना समय अर्जुन के पास था उन लोगों के पास फ्लाइट में नहीं था, क्योंकि फ्लाइट का जो समय था मुश्किल से 1-1.5 घंटे का था, ठीक है। लेकिन अर्जुन के पास, क्योंकि ये युद्ध जो चला था ये करीब 18 दिन तक चला था। लेकिन परमात्मा ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि धर्म के रास्ते पे अगर आपके आने वाला, सामने वाला अगर आपका सगा भाई भी हो या आपका सगा संबंधी भी हो, तो उसको भी धर्म या अधर्म की वजह से उसको मत छोड़ो। अधर्म के रास्ते पे कोई आपके आड़े नहीं आना चाहिए। और जब बात हो किसी समाज के अंदर उदाहरण छोड़ने की, और जब बात हो लोगों की सेवा करने की, और जब बात हो इंसानियत को बचाने की, तो अपने आप को भी आप बलिदान कर दो, अपना भी बलिदान कर दो। ये भगवान कृष्ण उस चीज में समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर देखा जाए तो एक स्वयं धर्म जो होता है, जिसे हम धर्म संकट कहते हैं, इसी धर्म संकट के अंदर जो हस्तिनापुर के जो राजा थे धृतराष्ट्र, वो भी बहुत कंफ्यूज थे। वो पुत्र मोह के अंदर, जैसे पुत्र धर्म हो गया, स्वयं धर्म हो गया, एक होता राज धर्म हो गया। भाई वो हस्तिनापुर के राजा थे, तो हस्तिनापुर के प्रति उनका जो दायित्व था, जो उनका कर्तव्य था, उसको वो पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको मोह हो चुका था पुत्र का, और वो चाहते थे हस्तिनापुर का राजा जो बने वो बने दुर्योधन। तो एक तरफ हो गया आपका राज, आपके राज्य के प्रति जो आपका जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, जो आपका राज्य धर्म है। एक हो गया आपका पुत्र के प्रति धर्म, जिसे हम कहते हैं पुत्र धर्म। एक हो गया आपका स्वयं धर्म। स्वयं धर्म का मतलब होता है मेरे अंदर का, जो मेरे अंदर की जो अंतरात्मा वो क्या कहती है। धृतराष्ट्र जो थे, जो राजा थे, इन तीनों में ही बहुत बुरी तरह कंफ्यूज थे। और जो व्यक्ति अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सकता ना, उसका हाल धृतराष्ट्र जैसा ही होता है। ना तो वो अच्छा इंसान बन पाता है, ना वो अच्छा पिता बन पाता है, ना वो अच्छा किसी कंपनी में लीडर या किसी देश का राजा बन पाता है। तो अंतरात्मा की सुनने वाला हमेशा व्यक्ति एक बलिदानी होता है और हमेशा धर्म के रास्ते पे चलने वाला होता है। और ऐसे ही व्यक्ति उदाहरण छोड़ते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे लोग उदाहरण नहीं छोड़ते। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।